हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवर्धम एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस कोच, साइंस एजुकेटर परमजीत कौर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है बायो के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ अगर बात करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, रोब जो है हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रिविजन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स करवा रहे हैं फॉर 2026 के लिए। तो जो भी बच्चे जिनके हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आए थे या फिर कम रह गए हैं या फिर बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, कुछ टॉपिक हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, पूरा चैप्टर तो मुझे आता है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये जो सारी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है आपका रोब। और अगर हम बात करें रोब के साथ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है बायो का हमारा लाइफ प्रोसेसेस विद परम मैम। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है वो है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है? इन प्लांट्स नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब प्लांट्स के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता डेफिनेट। फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रिमूवल के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो रहेंगे प्लांट के विच आर इजिली डिफ्यूजिबल, मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस से या फिर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही ये रिमूव हो जाते हैं। प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, जैसे लीफ, बार्क या फिर फ्रूट्स में। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, टेनिन्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स, गम्स एंड रेजिन्स, ये हमारे काम में आते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए, ठीक है, याद रख लेंगे। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेनली nitrogenous and other non-useful materials are eliminated from the organism। organism से ये एलिमिनेट होने हैं, यानी इनको एक्सक्रीट आउट करना है। क्यों? अगर एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो वो टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाए। अब देखो, अब हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना हुआ है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। याद रख लेंगे, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, एग्जाम के अंदर ड्रॉ करने के लिए आए या नहीं आए, बायोलॉजी के अंदर जितने भी आंसर्स आप लिखेंगे उनके साथ में अगर डायग्राम है तो डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में ये पेयर ऑफ किडनी हो गई। अब किडनी के अंदर से कैसे दिखती है ये यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और इसी के साथ में पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये हो गए हमारे यूरेटर्स। अब ऐसे ही हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है। ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अब सबसे पहले किडनीज के बारे में पढ़ते हैं। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ईच किडनी इज सराउंडेड एंड कवर्ड विद अ टफ फाइब्रस कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दिस कैप्सूल इज रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड जो है वो यूज किया जाता है किडनीज के लिए। ओके, फंक्शन क्या है? टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, अदर वेस्ट जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड यूरिन। यूरिन की फॉर्म में उन्हें क्या करेगी? किडनी निकालेगी। यानी किडनी का सिंपल सा काम है, किडनी को रिमूव करना है जितना भी पॉइजनस या टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या फिर कुछ वेस्ट सॉल्ट्स हो गए, या फिर हमारे पास में एक्सेसिव वाटर हो गया, उन सबको क्या करना है? एक्सक्रीट आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के स्ट्रक्चर में क्या है? एक्चुअल में बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती हैं। किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। ऐसी कई सारी नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, ठीक है। और फिर वहां से क्या होगा? वहां से ही कलेक्ट होकर के आपका यूरिन जो है वो कहाँ आएगा? यूरेटर, यूरेटर के थ्रू फिर वो चला जाता है हमारे ब्लैडर में।
ब्लैडर में स्टोर रहेगा और फिर क्या होगा, जब भी ब्लैडर फुलफिल होने लगेगा तो वहां पे यूरिन पासेज के लिए हमारे पास में क्या होगा, सीएनएस के पास एक मैसेज जाता है जिसकी वजह से आप यूरिन पास आउट कर देंगे। ठीक है, अब देखो समझते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक नेफ्रॉन जो है उसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो स्केल के ऊपर 3 सेंटीमीटर, तो इतना हो गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो पर्टिकुलरली है हमारे पास में वो क्या है, नेफ्रॉन का साइज है। अब होता क्या है, ब्लड आएगा, ब्लड रीनल आर्टरी में आता है, रीनल आर्टरी से जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से फिर वो बोमेन्स कैप्सूल में क्या होगा, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल में उसको क्या होगा, छानेंगे, यानी फिल्ट्रेशन होता है वहां पे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। वहां पे फिल्ट्रेशन होने के बाद में वो पीसीटी में चला जाता है। पीसीटी और लूप ऑफ हेनले हमें पूरा एक वो दे रखा है। फिर डीसीटी में जाएगा, फिर क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद में वो रीनल पेल्विस में जाता है, फिर यूरेटर में, फिर ब्लैडर में स्टोर रहता है, यूरेथ्रा से यूरिन आउट हो जाता है। ये यूरिन का एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं नेफ्रॉन जो है वो पर्टिकुलरली दो मेन पार्ट हैं उसके, एक तो है माल्फिजियन बॉडी और एक है रीनल ट्यूब्यूल। माल्फिजियन बॉडी के अंदर हमारे एक तो रहता है बोमेन्स कैप्सूल और एक हमारे पास में क्या रहेगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अभी हम देख भी लेंगे, इसको समझ लेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। प्रॉक्सिमल यहाँ पे हमारे पास में पीसीटी है, लूप ऑफ हैनले है और डीसीटी है, और इसी के साथ में कलेक्टिंग डक्ट पे जाकर के वो यूरेटर में चला जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आर्टिफिशियल किडनी। अब जैसे आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है हीमोडायलिसिस। जिन भी लोगों की किडनी खराब हो जाती, रीनल फेलियर हो गया है, या फिर हम बोलें कि किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, किडनी में कोई सिस्ट बन गया है, किडनी रिमूव करनी पड़ गई नेफ्रेक्टोमी की हेल्प से, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हम करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की वजह से उसका सर्वाइवल करेंगे, यानी हीमोडायलिसिस। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. डायलिसिस की हेल्प से क्या करें, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेंगे, एक मशीन लगाएंगे और उससे निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मली अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर। 180 लीटर में फिल्ट्रेट इतना बनता है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.2 टू 1.4 लीटर्स ही क्या करती है, किडनी डिस्चार्ज करती है एज अ यूरिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखेंगे, ये जैसे तुम्हें दिख रहा है एक ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, एक मशीन के अंदर जाता है ब्लड, वहां पे जाके सारी टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, टॉक्सिसिटी निकल जाएंगी और फ्रेश डायलिसिस जो है वो होता रहेगा, और डायलिसिस होने के बाद में उसका ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर वापस उसकी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, इसी को अभी समझ लेते हैं वीडियो के थ्रू, इसी को अभी देख लेते हैं। ठीक है, कि ये होता कैसे है। तो अपन ने ये तो समझ लिया कि डायलिसिस कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेसेस का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे बनता है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ यूरिन। बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसे कि आपने देखा भी था, नाइट्रोजनस वेस्ट जो रहेंगे, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स, एक्सेसिव सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ये फिल्टर हो जाते हैं और इनिशियल फिल्ट्रेट जो है वो एंटर करता है बोमेन्स कैप्सूल में। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें जाने नहीं देनी ब्लड से, कुछ चीज़ें तो हम रखेंगे, जैसे ग्लूकोज हमें वापस चाहिए, अमीनो एसिड्स हमें चाहिए और सॉल्ट चाहिए जो भी यूजफुल है हमारे पास में, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी हम वापस ले लेंगे फिल्ट्रेट्स। तो ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं हम जो भी हमारे पास में कैपिलरीज हैं सराउंडेड द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के सराउंडेड में जो कैपिलरीज थी वो रीएब्जॉर्ब करेंगी। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ठीक है, 3 स्टेप में ये हो रहा है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो हमें नहीं चाहिए उनको सिक्रीट कर देंगे ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में और फिर वो चले जाएंगे यूरेटर। तो ऐसे यूरिन फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द रिलेशन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए बताना है रीनल आर्टरी का क्या फंक्शन है, तो यहां से हमारा आंसर है। फर्स्ट हम देखते हैं रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड
विथ वेस्ट टू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। वेस्ट के साथ में ऑक्सीनेटेड ब्लड को रीनल आर्टरी लेके आ रही है, जिससे क्या हो, फिल्ट्रेशन हो पाए। यूरेथ्रा का क्या काम है, हेल्प्स इन यूरिन रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से यूरिन को पास आउट करना है, यूरिन को निकालना है, वो काम है यूरेथ्रा का। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और एक्सेसिव सॉल्ट्स को ब्लड से फिल्टर करना विद द हेल्प ऑफ इट। ग्लोमेरुलस ही इसमें हेल्प कर रहा है एक्चुअल में। ट्यूबुलर हमारे पास में जो पार्ट रहेगा नेफ्रॉन का, वो क्या है, हेल्प्स इन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर बैक टू द कैपिलरी। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो ये हमारे पास में मेन इनके फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी फंक्शन पूछा गया है, किडनी का, यूरेटर का और यूरिनरी ब्लैडर का। अब देखो किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का फंक्शन हम याद रख लेंगे, रिमूव्स नाइट्रोजनस वेट्स लाइक यूरिया एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन फॉर्म करने के लिए। यूरेटर का काम क्या है, कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर्स यूरिन टेम्परली until it is excreted through the urethra। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा जो यूरिन फॉर्मेशन है और जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो हमने सारे पढ़ लिए। आई होप आपको लाइफ प्रोसेसेस का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।